हेलो बच्चों, क्लास 6 के कंप्यूटर क्लास में आज हम लोग देखेंगे प्रिंटर के बारे में। क्या होता है प्रिंटर? प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स में और अपने कंप्यूटर लैब में। क्या काम करता है वो? उसमें हम लोग एक ब्लैंक पेज रखते हैं, कंप्यूटर में कमांड डालते हैं प्रिंट का, और वो प्रिंट होके आ जाता है। अपना फ़ोटो प्रिंटर, ये फ़ोटोशॉप में फ़ोटो स्टूडियो में आपने देखा होगा, जो आपका फ़ोटो वगैरह जो बनता है वो भी प्रिंट होके आता है। या बड़े बड़े बैनर पोस्टर ये सब जो है वो प्रिंटर प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होते हैं। मीन्स हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। मीन्स वो एक तरह का आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या होता है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइस विच आर यूज टू प्रिपेयर परमानेंट आउटपुट ऑन पेपर। मीन्स यह एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज पेपर पर परमानेंटली आउटपुट तैयार करने के लिए हम लोग करते हैं। पेपर पर या फिर पोस्टर पर, आजकल तो टी शर्ट पे, मोबाइल पे, सब कुछ वो प्रिंटर है। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या है? हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि प्रिंटर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? जो हल्ला करे, शोरगुल करे, तो प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंट। नॉन इम्पैक्ट जो बिना शोरगुल का प्रिंट कर दे। जैसे इम्पैक्ट में क्या होगा? खट 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 टाइपराइटर की तरह वो ची 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 करके आवाज़ करेगा, वो इम्पैक्ट प्रिंट। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंट आपका साउंडलेस होता है। फिर इसने इसको दो पार्ट में बांटा, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंट। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? जो एक बार में एक डॉट, मतलब एक कैरेक्टर को, जैसे हमको ए प्रिंट करना है, एक बार में एक डॉट करेगा, फिर ठीक है, इस तरह से प्रिंट किया, तो ये हुआ आपका कैरेक्टर प्रिंटर। जबकि लाइन प्रिंटर एक बार में जो भी वर्ड लिखा हुआ है उस पूरे का लाइन का एक पार्ट प्रिंट, तो उसको हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो डॉट के फॉर्म में प्रिंट करता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंट। मीन्स कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, और पेज प्रिंटर एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट। कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल इंकजेट हुआ, जबकि लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है। प्रिंटर कैन डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, वही लिखा हुआ है, प्रिंटर को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर? इट यूजेज हैमर्स और पिंस स्ट्राइक अगेंस्ट ए रिबन। मीन्स इस प्रिंटर में क्या होता है? एक रिबन लगा रहता है, उसके ऊपर एक हैमर लगा रहता है। ठीक है, जब प्रिंट करना होता है तो ये हैमर क्या करता है? उस रिबन पर स्ट्राइक करता है और वो आपके पेज पे प्रिंट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, इट यूज हैमर और पिन स्ट्राइक अगेंस्ट ए रिबन पेपर प्रिंट द टेक्स्ट। तब किसी भी तरह के टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए पेपर पर वो क्या करता है? रिबन के अगेंस्ट एक स्ट्राइक करता है, रिबन पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, जिससे वो प्रिंट होता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। कौन कौन? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंट। कैरेक्टर प्रिंटर मैंने बताया कि वो कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं एक बार में, ठीक है, जबकि लाइन प्रिंटर एक लाइन का प्रिंट। कैरेक्टर प्रिंटर डेफिनेशन क्या लिखा है? इट प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मीन्स कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को, इट हैज़ रिलेटिवली स्लोअर स्पीड। का जो स्पीड होता है वह स्लोअर होता है, किसकी तुलना में? लाइन प्रिंटर की तुलना या पेज प्रिंटर की तुलना। एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट प्रिंट्स कैरेक्टर एज कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। मीन्स यह डॉट के कॉम्बिनेशन में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करता है। सपोज कीजिए आपको जैसे डॉट प्रिंट, क्या होगा? डी लिखना है तो ये डी लिखाएगा, ओ लिखना है ये ओ लिखेगा, इस तरह से इसको डॉट मैट्रिक्स
These have a matrix of pins on the print head of the printer which form the character. फिर क्या होता है, टाइपराइटर देखे हैं, इसी का एडवांस फॉर्म समझिए डॉट मैट्रिक्स। इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे पिंस रहते हैं, हैमर रहते हैं और रिबन रहते हैं। जब किसी कैरेक्टर को फॉर्म करना है तो वो क्या करेगा, वो हैमर, वो रिबन पे इंक लगा रहता है, उस रिबन पे अब हैमर के थ्रू वो पर्टिकुलर पिन को स्ट्राइक करता है जिससे वो कैरेक्टर प्रिंट हो। देयर इज ए कार्बन बिटवीन द पिंस एंड द पेपर। एक कार्बन होता है, पिंस और पेपर के बीच में एक कार्बन होता है। द वर्ड्स गेट प्रिंटेड ऑन, और वो वर्ड उस पर प्रिंट होता है। द पेपर व्हेन द पिन स्ट्राइक्स द कार्बन, देयर आर जनरली 9 और 24 पिन। इसमें जो पिन होते हैं वो 9 या 24 पिन होते हैं। ठीक है, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। द लाइन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंट कंप्यूटर। लाइन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट कंप्यूटर प्रिंटर। मीन्स लाइन प्रिंटर आपका इम्पैक्ट, मतलब जो हल्ला शोरगुल करने वाला कंप्यूटर प्रिंटर लाइन प्रिंटर। दैट प्रिंट्स वन इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट ए टाइम। जो पूरे एक लाइन टेक्स्ट में जो भी एक पूरा लाइन है वो एक बार में प्रिंट। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ यूनिट रिकॉर्ड्स। यह आपका क्या है, विथ यूनिट रिकॉर्ड इक्विपमेंट एंड द अर्ली डेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग। मीन्स ये सबसे पहले एसोसिएट होता था यूनिट रिकॉर्ड इक्विपमेंट एंड द अर्ली डेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग। शुरुआत के दिनों में जो डिजिटल कंप्यूटिंग होता था उससे मीन्स ये सब मेनली यूज होते थे बैंक वगैरह में, लंबे लंबे स्टेटमेंट प्रिंट, या किसी भी ऑफिस में नीचे में बहुत सारे पेपर रखे रहते, वो कंटिन्यू प्रिंट होता है। तब ये प्रिंटर भी होता था, और प्रिंट लाइन प्रिंटर टाइम भी लेता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रिंटर। बट उस टाइम में डिजिटल कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग एरा था, उस समय में लोग लाइन प्रिंटर यूज करते। अभी भी लाइन प्रिंटर यूज होता है। ऑप्शन का आता है इन 3500 00। ये सब मॉडल है, ये ऑप्शन है। में नीचे पेज लगे रहते हैं, पेज ये पीछे रोल हो रहा है। जब प्रिंट कमांड देंगे तो ये रोल होगा, ये प्रिंट होता हुआ धीरे धीरे पेपर आगे की तरफ। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। यह प्रिंटर क्या होता है, तो ये नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जैसे इंकजेट और लेज़र टेक्नोलॉजी। वो कौन सा है, इंकजेट या लेज़र टेक्नोलॉजी। These printers provide better quality of output at high speed। मीन्स यह जो प्रिंटर है वह बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं इन कंपेरिजन टू इम्पैक्ट प्रिंट, और साथ ही इसका स्पीड भी जो होता है वो उससे ज़्यादा होता है। These printers are टू टाइप, दो तरह के, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इट प्रिंट्स कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग पैटर्न्स ऑफ इंक ऑन पेपर फ्रॉम ए नोजल और जेट। मीन्स यह क्या करता है, इसमें इंक भरे रहता है, कलर का अलग नोजल रहता है और ब्लैक एंड वाइट का अलग रहता है। ठीक है, अब क्या करता है, जब आप प्रिंट कमांड डालेंगे, इसके इंक जो हैं वो आपके पेपर पे स्प्रेड होते हैं। कैसे, वो इसका एक पैटर्न बना रहता है कैरेक्टर का, उस कैरेक्टर का पैटर्न पर्टिकुलर इंक पेज पे स्ट्राइक करते हैं और वो कैरेक्टर आपका प्रिंट होता है। इट प्रिंट्स फ्रॉम नोजल, इट प्रिंट्स फ्रॉम नोजल हैविंग वेरी फाइन होल्स। मीन्स इसमें जो नोजल्स होते हैं, जो इंक के नोजल्स, तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, फ्रॉम विच इंक इज पम्प्ड आउट टू क्रिएट वेरियस लेटर्स। वो होल्स का क्या काम होता है, उससे इंक बाहर की तरफ निकलते हैं, पम्प्ड आउट होते हैं, और वह पम्प्ड आउट हो क्या करते हैं,
अलग अलग लेटर्स और शेप क्रिएट कर। नेक्स्ट है इट यूटिलाइजेज ए लेजर बीम प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ड्रम। मीन्स में जो लगा रहता है वो ड्रम रहता है, ठीक है? इसमें जो रहता है इंक जेट में वो कार्टेज रहता है, जबकि इसमें जो इसमें इंक नहीं रहता, इसमें पाउडर रहता है। पाउडर एक ड्रम में खड़ा रहता है। पहले प्रिंट कमांड देंगे तो पहले ये हिट होता है, पाउडर हिट होता है, और हिट होने के बाद तब वो पेपर पे प्रिंट होता है थ्रू लेजर बीम। द लाइट ऑफ द लेजर alters the electric charge on the drum wherever it means जो लेज़र का लाइट है वह चेंज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को ड्रम पे जहाँ पर हीट करता है। मीन्स आपका जो ड्रम है वो हीट हुआ तो पाउडर निकला और वो इलेक्ट्रिक का लेज़र बीम उस पर गया, ट्राई किया तो वो पेपर पे चिपक गया, मीन्स वो प्रिंट हुआ। The drum is then rolled through a reservoir of toner. मीन्स वह ड्रम जो है सो रोल करता है टोनर का रिजर्वायर। टोनर जो उसमें टोनर लगा रहता है उस रिजर्वायर मतलब उसमें जो रखा रहता है पाउडर उस पर वो रोल करता है ड्रम, विच इज पिक्ड अप बाय द चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम, जो कि ड्रम के चार्ज पोर्शन का पिक कर दिया। Finally, the toner is transferred to the paper through a combination of heat and फाइनली क्या होता है वह जो टोनर होता है वह ट्रांसफर होता है पेपर पे। टोनर का मतलब पाउडर इंक है वो ट्रांसफ़र होता है पेपर पे थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। मीन्स हीट होकर के वो पाउडर ये हुआ मतलब पेपर पे स्टिक किया और उस पर जब प्रेशर ड्रम रोल किया तो वो फाइनली परमानेंटली प्रिंट हो गया। दे आर मच क्वाइटर देन डॉट मैट। यह डॉट मैट की तुलना में बहुत अच्छा, बहुत मतलब फास्ट होता और क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता। दे आर ऑल्सो रिलेटिवली फास्ट, वह रिलेटिवली फास्ट होता है। द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर्स रेंज फ्रॉम अबाउट 4 to 20 पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट। मीन्स यह जो आपका लेजर प्रिंटर होता है उसका स्पीड क्या होता है 4 से 20 पेज पर मिनट। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कुछ वर्कशीट कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेरिफेरल्स एज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पेरीफेरल। ये क्या होता है? पेरीफेरल वैसे डिवाइस होगा, पेरीफेरल डिवाइस कंप्यूटर से जो भी एक्सटर्नली डिवाइस जुड़ा हुआ है वो सब डिवाइस मीन्स आपका इस सीपीयू में पीछे देखिएगा बहुत सारे सॉकेट बन, बूट्स बन, टैग लगे, में आप कुछ भी प्लग इन कर। इस सीपीयू से जो भी प्लग इन किया हुआ डिवाइस सबको पेरिफेरल डिवाइस, माउस का, कीबोर्ड का, यूएसबी, ऑडियो वीडियो पॉइंट बना, टैग लगा रहा जिसमें आप प्लग इन करके उस डिवाइस वर्क यूज करते। वही कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेरीफेरल एज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब नीचे बहुत सारे पेरीफेरल डिवाइस मतलब एक्सटर्नल डिवाइस या ऑक्सिलरी डिवाइस, बहुत सारे पेरीफेरल डिवाइस दिए हुए हैं। अब उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। देखते हैं मॉनिटर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, लेजर प्रिंटर, माउस डिवाइस, स्पीकर डिवाइस है, डिजिटल कैमरा, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एंड। अब बहुत सारे बॉक्स जो बॉक्स दिए करेक्ट आंसर करना है और फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक है फिल करना है। सम मे बी यूज्ड मोर देन वन और नॉट एट ऑल। मीन्स
इसमें बॉक्स में जो ऑप्शंस, यह एक से अधिक बार भी यूज हो सकते हैं या नहीं भी यूज हो सकते, ठीक है। आई कनेक्ट कंप्यूटर एंड अलाउ देम टू टॉक टू इट, मीन्स आई कनेक्ट कंप्यूटर अलाउ देम, मैं कंप्यूटर को कनेक्ट करता हूँ और उसको अलाउ करता हूँ टू टॉक टू ईच अदर, दूसरे से बात करने। सीपीयू हम लोग कनेक्ट तो करते हैं बट उससे टॉक नहीं करते। बायोस, बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, ये आपका मदरबोर्ड का पार्ट होता है। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड, बायोस। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई किसको, सीपीयू के पीछे एक पॉइंट रहता है जहाँ पर पावर का सप्लाई है, या मॉडर्न कोई भी पेरिफेरल डिवाइस मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग एक पावर सप्लाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, यह दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं नेटवर्क कार्ड का। मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को से डेटा शेयर करना चाहता है तो हम लोग नेटवर्क कार्ड यूज। मदरबोर्ड क्या होता है, यह इंटरनल डिवाइस है आपका सीपीयू का, ठीक है। प्रोसेसर जो कैबिनेट होता है, एक बोर्ड लगा रहता है तो मदरबोर्ड कहते हैं। इसी बोर्ड पे आपका क्या आता है, कैचे मेमोरी, रजिस्टर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस सब। रैम क्या हुआ, प्राइमरी। यूएसबी पोर्ट क्या हुआ, के थ्रू हम लोग कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर। वर्चुअल सीरियल बस इसको। रॉम मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड के थ्रू वीडियो गेम वगैरह जो ग्राफिक्स है क्वालिटी बेस्ट हो जाती है वीडियो कार्ड। डिस्प्ले, मतलब मॉनिटर पे जो भी आपका डिस्प्ले होगा वो वीडियो कार्ड होगा। तो कह रहा है कनेक्ट कंप्यूटर एंड अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर, तब कंप्यूटर को कनेक्ट किया और अलाउ किया कि वो दूसरे से बात करेगा। एक कंप्यूटर दूसरे से बात करेगा, के लिए हमारे बात कर। बेकअप द कंप्यूटर, रिमाइंड इट व्हाट टू डू, को जगाया एंड रिमाइंड इट व्हाट टू डू, तो रिमाइंड किया कि आपको क्या करना है। कौन कंप्यूटर को जगाता है, रॉम। आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन किसको तो बोलेंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन माई मैग्नेटिक सिलेंडर। मैग्नेटिक सिलेंडर पे तो होता है फॉर्मेशन। मैग्नेटिक मेमोरी कौन सा मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी का हार्ड डिस्क। आई होल्ड ऑल ऑफ द अदर सर्किट बोर्ड, जितने भी सर्किट्स बोर्ड होते हैं मैं होल्ड करता हूँ। कौन होल्ड करता है, मदरबोर्ड में जितने भी आपके सर्किट्स होते बने होते, जितने भी मेमोरीज हैं, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो मदरबोर्ड ही हो। आई हैंडल द ग्राफिक्स दैट आर डिस्प्ले, ग्राफिक्स को हैंडल कर कौन है, ग्राफिक्स। नेक्स्ट है आई एम द टाइप ऑफ पोर्ट यूज बाय द फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मतलब उड़ने वाला, मतलब जिसमें डेटा स्टोर परमानेंटली स्टोर नहीं किया तो फ्लैश ड्राइव। तो वो कौन सा पोर्ट है, कंप्यूटर में पीछे पोर्ट लगता है जिसमें पेन ड्राइव वगैरह पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वोकेबलरी वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यूज ईच वर्ड ओनली वंस। यहाँ पर क्या है, बॉक्स में वोकेबलरी वर्ड दिए हुए हैं जिसको ब्लैंक स्पेस पे फिल करना।
यूज ईच वर्ड ओनली वंस, मतलब एक वर्ड एक ही बार यूज होगा, एक से अधिक यूज नहीं होगा। ठीक है, पहले आप समझते हैं बॉक्स में है क्या। बॉक्स में पहला इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? जो डेटा मूव करेगा इनपुट से लेके आउटपुट तक डिवाइस के बीच में, उसको इंफॉर्मेशन। के बाद है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होगा? एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं जिसमें डेटा को कैरी किया जा सके टेम्पोरली, जैसे पेन ड्राइव। डीडी क्या होगा? कंपैक्ट डी। प्राइमरी मतलब मेमोरी या प्राइमरी जो भी स्टार्टिंग हो। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिवाइस। सेकेंडरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिक्स अपग्रेडेड एंड इन सब का वर्ड का यूज कर अगर ब्लैंक स्पेस। मेमोरी इज स्टोर्ड ऑन चिप्स लोकेटेड ऑन द मदर। कौन सा मेमोरी स्टोर होता है चिप पे? प्राइमरी स्टोर होता है चिप पे, जो कि लोकेटेड होता है प्राइमरी। के बाद का खालिस्तान मेमोरी इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में कौन सा मेमोरी स्टोर हो? कर रहा है खालिस्तान कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ग्रेटर देन सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी से बड़ा इंफॉर्मेशन कौन होल्ड करता है? फ्लैश ड्राइव। कह रहा है ए यूजुअली होल्ड्स अप टू 650 टू 700 MB। करता है डीडी साइज के 50 टू 700। के बाद ए स्पेस होल्ड इवन मोर इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 7 GB। द पर्पस ऑफ स्टोरेज इन ए कंप्यूटर टू होल्ड इंफॉर्मेशन। A computer that is easy to operate is called विंडोज। विंडोज एक कंप्यूटर है जो कि आसानी से ऑपरेट। खालिस्तान इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी। कंप्यूटर दैट इज इजी टू ऑपरेट, जो आसानी से ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात कर रहा है खालिस्तान इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी। कौन कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉन्स्टेंटली being upgraded। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले सबसे पहले आया जो सबसे पहला ग्राफिकल आया 598,000 के बाद एक्स देन आपका विस्टा। देन बात कर रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजेस। यूआई क्या
हेल्प द यूजर नेविगेट विद help the user navigate within computer that is easily to operate his friend। वैसा कंप्यूटर जो आसानी से ऑपरेट हो यूजर फ्रेंडली यूजर के लिए आसान। ये हुआ हम होमवर्क, ये असाइनमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। तरह से चैप्टर 1 क्लास 6 के कंप्लीट हुए। इसमें किसी भी तरह के डाउट हो तो कांटेक्ट कर, मेरा पर है कॉल कर सकते, कर सकते, किसी भी तरह कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते। थैंक यू।